खबर को शुरू करें उसके पहले स्क्रीन पर दिख रहे मैप को देखिए। इसमें ईरान से करीब के कुछ देश हैं जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक और जॉर्डन है। जॉर्डन एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान से डायरेक्ट बॉर्डर साझा नहीं करता, पर इजराइल से करता है। अब खबर पर आते हैं। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग की आहट को देखते हुए दुनिया के कई देश दो खेमों में बंटते दिख रहे हैं। कोई इजराइल को सही बता रहा है तो कोई ईरान को बदला लेने के लिए कह रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके सामने भारी संकट खड़ा हुआ है। किस देश को किस देश का साथ देना चाहिए, ये दुविधा सभी के सामने है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश मुस्लिम हैं। बावजूद इसके कुछ देश या तो इजराइल से न्यूट्रल ग्राउंड पर रिश्ते रखते हैं, जिसमें संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं कहे जा सकते लेकिन बुरे बिल्कुल नहीं होते, और कुछ देश सीधे तौर पर उसे दुश्मन मानते हैं, जिसमें ईरान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। जबकि जॉर्डन और इजराइल के संबंध 3 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त से अच्छे चले आ रहे हैं। दोनों देशों में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर आपसी सहमति बनती रहती है। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में भी दखल नहीं देते। लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉर्डन का एक बयान आया है जो कि इजराइल के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। दरअसल जॉर्डन की तरफ से ईरान इजराइल की मौजूदा दुश्मनी के बीच एक बयान आया, जिसमें जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान सफादी ने कहा कि इजराइल सरकार की नीतियां मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सफादी का यह बयान इजरायली विदेश मंत्री केट्स के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने जॉर्डन से सीमा पर दीवार बनाकर तस्करी रोकने की बात कही थी। साथ ही वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके को भी फिलिस्तीनियों से खाली कराने के लिए कहा था। इसके जवाब में आयमान सफादी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि फैक्ट्स झूठ से कहीं ज्यादा मजबूती से बोलते हैं। जॉर्डन के बारे में झूठ फैलाने वाले कट्टरपंथी इजरायली अधिकारियों की ओर से गलत सूचनाओं से सच नहीं बदलेगा। गाजा पर इजराइल के लगातार हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सफादी ने आगे कहा कि इजराइल की सरकार की तरफ से मासूम फिलिस्तीनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर ढाए जा रहे कहर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कोई भी कैंपेन, कोई भी झूठ या फिर कोई भी मनगढ़ंत कहानी इस सच को नहीं छिपा सकती। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी 2310 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान की कुछ ही मिसाइलें इजराइल तक पहुंच सकती हैं। लेकिन यदि जॉर्डन खुलकर ईरान का साथ देता है तो गाजा पट्टी पर हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान से सीधी जंग शुरू हो सकती है, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह जॉर्डन की जमीन का इस्तेमाल लॉन्च पैड की तरह कर सकते हैं, जिससे निपटना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा।